वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए बच्चा, आज हम लेके आए हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन 20 आते हैं 20 मार्क्स के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ले आए हैं जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो आप अपने 20 मार्क्स जो है कि क्लियर कर लीजिए। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इनमें से कौन सा है? सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। तो इनमें से जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है वो है इंदुमती। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो सबको पता होगा बच्चा, वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन पहला हमारा सही है। उसके बाद तीसरा है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता जो निबंध हैं इनके निबंधकार कौन है? संस्कृति और सभ्यता निबंध किसने लिखा है? रामदास गौड़ ने, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना इनमें से कौन सी है? सुजान सागर, बिहारी सतशई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो इनमें से जो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है वो है सुजान सागर। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला है, दूसरा ताप सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा जो सप्तक है वो कब प्रकाशन हुआ, किस वर्ष में? 1943 में, 1951 में, 1979 में, 1985 में। तो दूसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि इनमें से कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन पहला हमारा सही है। बच्चे इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं 100/100% गारंटी देती हूँ कि इससे बाहर नहीं आएंगे आपके। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने अब तक डाल दिया है उसको केवल आप पढ़ लीजिए, बाकी एक क्वेश्चन आपके इधर उधर से नहीं आएंगे, गारंटी मैं देती हूँ। आपके 20 नंबर श्योर हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। ठीक, तो बताइए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर संदेश अलंकार। तो इनमें से जो होगा वो होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। ठीक, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, विंध्य के वासी उदासी महाबीनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है? विंध्य के वासी
उदासी, महाबिनु नारी दुखारे। ठीक, तो इसमें कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। उसके बाद अगला है 9 नंबर, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अ उपसर्ग, उप उपसर्ग, अप उपसर्ग, अधि उपसर्ग। ठीक है, तो अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है बताइए? तो अपव्यय सर्ग में जो है कि अप आगे दिख रहा है। ठीक, तो अप जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। उसके बाद अगला है 10 नंबर, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो माता पिता में जो है कि द्वंद्व समास है। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। ठीक, अगला है सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है बताइए? तो सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में जो है कि 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। आपसे पूछा क्या है दूसरे और चौथे चरण में, तो 13 होगा। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, शौ का तत्सम शब्द है। शौ का तत्सम शब्द क्या है इनमें से? शत, शव, सत, इनमें से कोई नहीं। तो शौ का तत्सम शब्द जो है वो है सत। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तेषाम में विभक्ति और वचन है। तेषाम में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए तेषाम में पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इनमें से जो है कि सब में एक वचन है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ क्या है? बहुवचन है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर है। अगला है विकार पद नहीं है। ठीक, इन चारों में से कौन सा विकार पद नहीं है? गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। गाय होगा नहीं विकारी पद। ठीक, अगर देखा जाए तो गाय सामूहिक होती हैं। ठीक, सभा में भी क्या होते हैं? वो भी सामूहिक होता है सभा। रमेश क्या है? ये भी जैसे मतलब एक तरह से जीव है। ठीक, जीव मान लीजिए। रमेश सभा में भी वही चीज़ है और गाय भी वही है। तो अलग क्या हुआ? प्रतिदिन हुआ। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। उसके बाद अगला है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? सागर, पारावार, महीपति, जलधि। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है जलधि होगा, सागर भी होगा। ठीक, महीपति, महीपति तो नहीं सुना है। पारावार, पारावार भी होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची महीपति नहीं है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, इसमें जो आंसर होगा वो होगा भाववाच्य। ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। ठीक है, अगला है 17 नंबर, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र। ऑप्शन
पहला हमारा सही होगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त जो है ये किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो चंद्रगुप्त जो है वो नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये किसके लेखक हैं? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो लेखक हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ठीक, शुक्लोत्तर युग के कौन से लेखक हैं? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो होंगे उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। तो ये हमारा रहा 20 ऑप्शनली क्वेश्चन। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो बच्चा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उस पर अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।